नया सवेरा एक नई किरण के साथ, नया दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से कविता इब्न बतूता जो है पढ़ेंगे। इब्न बतूता के बारे में जो है आज हम इस कविता में पढ़ेंगे। इब्न बतूता जो है एक व्यक्ति का नाम है। यह कविता जो है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा जो है लिखी गई है। इसमें उन्होंने इब्न बतूता के बारे में जो है हमें बताया है कि किस प्रकार इब्न बतूता जो थे वो अपनी पैदल यात्रा के लिए जाने जाते थे। इब्न बतूता अरबी यात्री, विद्वान तथा लेखक भी थे। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान थे और इब्न बतूता अपने कदमों से दुनिया नापने वाला अनोखा यात्री था। तो इस कविता में सर्वेश्वर दयाल जी ने हमें इब्न बतूता के बारे में जो है उसकी यात्रा के बारे में वर्णन किया है। यह कविता उस महान व्यक्ति के विषय में है जिसने अपने जीवन में अनेक यात्राएं की, जिनके लिए वह विख्यात थे। लगभग 30 वर्ष तक उनकी यात्राएं चली। इब्न बतूता के जूतों के विषय में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अनेक कविताएं जो हैं लिखी। तो चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैर का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। सो बच्चों, आपने यह देखा कि यह एक हास्य कविता है। तो चलिए एक बार फिर से हम इसे हास्य रस के द्वारा पढ़ते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों से का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो चलिए बच्चों, अब हम इसे एक बार फिर से व्याख्या समेत पढ़ेंगे। इब्न बतूता पहन के जूता। इब्न बतूता तो जो थे वह यात्राओं के लिए जाने जाते थे, तो उनके जूतों के बारे में सर्वेश्वर दयाल जी ने जो है बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो वह इस कविता में वर्णन करते हुए कहते हैं कि इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। मीन्स वो अपने जूते पहनकर जो है तूफान में निकल पड़े। कितना भी तूफान हो, बस उन्हें यात्रा करनी है तो करनी है। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो क्या हुआ कि तूफान में जब वो चल रहे हैं तो थोड़ी हवा तो उनके कान में घुस गई और थोड़ी उनकी नाक में घुस गई। तो इस तरह वो यात्रा करते हुए जो है कठिनाई का सामना कर रहे हैं। लेकिन कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, तो क्या होता है कि जब नाक और कान में हवा घुस जाती है तो वो कभी अपने कान को मल रहे हैं तो कभी अपनी नाक को मल रहे हैं। तो इस तरह वो नाक और कान में ही व्यस्त होते हुए उनके इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैर का जूता, और नाक और कान को मलते हुए उनका ध्यान इस तरह उस तरफ चला गया, इतना चला गया कि उनके पैर का जूता जो है निकल के जा गिरा। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। और उड़ते उड़ते मतलब तूफान इतना तेज था कि उनका जूता जो है उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुंचा, जापान में। और इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। और इब्न बतूता जो थे वो कहाँ खड़े रह गए, मोची की दुकान में, कि उनका जूता यहाँ पर होगा। तो बच्चों देखा,
आपने इब्न बतूता के बारे में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने उनके जूतों का वर्णन करते हुए यह कविता लिखी है और बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने इब्न बतूता के बारे में जो है, उनकी यात्रा के बारे में जो है यहाँ पर वर्णन किया है। तो हम एक बार फिर से इस कविता के कठिन शब्दों के साथ इस कविता की व्याख्या करेंगे। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो इब्न बतूता पहन के जूता तूफान में, तो कहाँ निकल पड़े थे? तूफान में। तूफान कैसा होता है? जिसमें मिट्टी होती है, मिट्टी भरी तेज हवाएं चलती हैं। तो इब्न बतूता जो है इन मिट्टी भरी तेज हवाओं में अपने जूते पहनकर निकल पड़े थे। अब तूफान में निकले हैं तो क्या हुआ तूफान में उनके साथ कि थोड़ी हवा नाक में घुस गई और मिट्टी भरी जो हवाएं थी थोड़ी तो उनकी नाक में घुस गई और थोड़ी उनकी जाके कान में घुस गई। तो जो तेज मिट्टी वाली हवाएं थी वो उनके कान और नाक में घुस गई। इस वजह से क्या हुआ आगे देखिए। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैर का जूता। तो कभी नाक को कभी मलते मीन्स रगड़ते, तो मिट्टी जो थी उनके नाक और कान दोनों में चली गई थी, तो इसके लिए वो तो कभी अपनी नाक को रगड़ते और कभी कान को रगड़ते। तो इसी बीच नाक और कान के बीच रगड़ते रगड़ते उनका जो पैर का जूता था वो निकल गया। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो इब्न बतूता का उड़ते उड़ते वो तेज हवाओं में जो उड़ते उड़ते उनका जूता कहाँ जा पहुंचा? जापान में। और इब्न बतूता बेचारे कहाँ खड़े रह गए? जूतों का काम करने वाले मोची की दुकान पर जो है खड़े रह गए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कविता जरूर पसंद आई होगी। तो आप सभी जो है इस कविता को याद करिए और याद करने के बाद आप एक वीडियो बनाकर इस कविता की मुझे भेजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस कविता को जरूर याद करेंगे और वीडियो जरूर बनाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आप धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।